एलईडी एचडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज बताएंगे जो ईप्रोम होती है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। कोई भी पैनल हो, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, उसमें जो ईप्रोम आईसी लगी होती है 8 पिन की, कैसे पता लगाएं। मान लीजिए अगर पैनल में 8 पिन की बहुत सारा कंपोनेंट लगा है, ट्रेस करके दिखाएंगे। कोई भी आईसी अगर 8 पिन की पैनल में लगी है, कैसे पता लगा सकते हैं जो 8 पिन की आईसी लगी है वो हमारी ईप्रोम आईसी है। प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलेगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले आप लोगों को थ्योरी बताएंगे, थ्योरी में हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को तुरंत हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे हम ईप्रोम आईसी पहचान सकते हैं। जो ईप्रोम आईसी लगी होती है, मान लीजिए 8 पिन का आईसी बहुत सारा पैनल में लगा है। जो भी कंपनी बनाती है पैनल अपने अनुसार बनाती है। जो 8 पिन का आईसी हो, 2-3 लगाया हो, अलग अलग काम के लिए लगाया हो, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पैनल में जो ईप्रोम आईसी होती है, ईप्रोम आईसी कैसे पता लगाएं। प्रैक्टिकली ट्रेस करके आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए जो ईप्रोम आईसी होती है कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी ईप्रोम आईसी कौन सी है। जो पैनल होती है, पैनल में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा पैनल में बहुत सारी 8 पिन की आईसी लगी होती है। तो हम लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कौन हो सकती है। उसको पता लगाने के लिए हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में पता लगा सकते हैं कि हमारी ईप्रोम आईसी कौन है। चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है, जो पैनल की सॉफ्टवेयर होती है ईप्रोम आईसी में ही होती है, तो उसको हम आराम से कोल्ड टेस्टिंग में बजर रेंज में पता कर सकते हैं कि हमारी ईप्रोम आईसी कौन है। एलवीडीएस कनेक्टर देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एलवीडीएस कनेक्टर जो हमारी होती है, हो सकता है कभी कल आपको एससीएल और एसडीए इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारी ईप्रोम आईसी कौन सी है। अगर एलवीडीएस कनेक्टर पर नहीं लिखा है, सोर्स पीसीबी पर यानी कहीं भी अगर एससीएल एसडीए लिखा है, तो एससीएल और एसडीए से पता लगा सकते हैं कि ईप्रोम आईसी कौन सी है। हमारी ईप्रोम आईसी में 2 पिन आपको देखने को मिलेगा, एससीएल और एसडीए। एससीएल और एसडीए होती है, वही पिन इसमें भी होता है। देखिए मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे डायरेक्ट लगाकर यहाँ पर बीप की आवाज देता है। अगर मान लीजिए बीप की आवाज नहीं दिया, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि कौन सी पिन में हमारी एससीएल एसडीए है, कहीं भी लिखा हुआ है, चाहे एलवीडीएस कनेक्टर पर लिखा हो, चाहे कहीं भी लिखा हो, एससीएल और एसडीए अगर है तो हम पता लगा सकते हैं बजर रेंज में। यहाँ पर लगाएंगे और हमको पता नहीं है कि आईसी की कौन सी पिन में हमारी एससीएल एसडीए है, तो सभी पर एक किनारे से हम लगाते जाएंगे। अगर बीप की आवाज नहीं देता है तो हो सकता है कि उसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा हो। आपको ये ट्रेस करके देखना होगा। अभी आप लोगों को ये थ्योरी चल रहा है, थ्योरी के बाद आप लोगों को तुरंत प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हम कैसे प्रैक्टिकली ट्रेस कर सकते हैं। उसके बीच में अगर कोई कंपोनेंट लगा है तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। समझाने के बाद आप लोगों को तुरंत प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हम कैसे प्रैक्टिकली ट्रेस कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ बजर रेंज में चेक किए, अगर यहाँ बीप नहीं दिया, तो हो सकता है कोई बीच में कंपोनेंट लगा हो। तो आपको क्या करना होगा, उस कंपोनेंट को ढूंढना होगा। जिस कंपोनेंट पर बीप की आवाज देगी, उस कंपोनेंट पर से देखेंगे, फिर देखेंगे किसी पिन पर आवाज देता है। अगर नहीं देता है तो हो सकता है उसके बाद भी कोई कंपोनेंट लगा हो। देखेंगे जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पर बीप की आवाज देता है, फिर उस पर जाएंगे। उसके बाद भी चेक करेंगे सभी पिनों पर। अगर बीप की आवाज नहीं देता है तो हो सकता है कोई और कंपोनेंट लगा हो। हम आराम से पता लगा सकते हैं कि हमारी ईप्रोम आईसी कौन सी है। अगर बीप की आवाज देता है एससीएल और एसडीए पिन से, तो 100 में से 100% हमारी पैनल की ईप्रोम आईसी होगी। कोई भी लगी हो आईसी, अगर 8 पिन की आईसी लगी है, जिस आईसी पर एससीएल और एसडीए बीप देगी वो हमारी ईप्रोम आईसी होगी। ईप्रोम आईसी जो होती है, देखिए ईप्रोम आईसी में 8 पिन होती है, जिसमें पहला पिन जो होता है AO, A1, A2 यानी ये एड्रेस पिन होता है। WP यानी राइट प्रोटेक्ट पिन है और इसका VCC सप्लाई है। एससीएल का मतलब होता है, देखिए सीरियल क्लॉक इनपुट। एसडीए का मतलब होता है सीरियल डाटा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है इसमें। देखिए अगर पैनल की सॉफ्टवेयर पता लगाना है कि सॉफ्टवेयर हमारी ओके है कि नहीं, इस एसडीए पिन से हम पता लगा सकते हैं। कोई भी पैनल है अगर उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो हम एसडीए पिन से पता लगा सकते हैं कि हमारी ईप्रोम में सॉफ्टवेयर ओके है कि करप्ट है। इस तरीके से हम एसडीए पिन से पता लगा सकते हैं। जिस आईसी में एससीएल और एसडीए होती है वह आईसी हमारी प्रोग्राम वाली आईसी होती है।
कुछ न कुछ उसमें सॉफ्टवेयर होता है जरूर। कोई भी आईसी है अगर उसमें एससीएल और एसडीए पिन है, गामा आईसी हो चाहे डीसी टू डीसी आईसी हो, कोई भी आईसी है जिसमें एससीएल और एसडीए पिन होगी उसमें कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर जरूर होगी, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। लेकिन देखिए अगर इप्रोम आईसी की सॉफ्टवेयर पता लगाना है ओके है कि नहीं, तो हम एसडीए पिन से पता लगा सकते हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर ओके है कि नहीं। जो एसडीए पिन होती है यह डायरेक्ट टिकोन आईसी को जाती है, यानी सॉफ्टवेयर ओके होगी तो एसडीए से टिकोन आईसी पर जाएगी। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं इप्रोम आईसी क्या होती है, कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। आज का मेरा वीडियो इसी पर है, सिर्फ ट्रेस करना कि यानी पैनल में हम किसी भी प्रकार की अगर आईसी 8 पिन की लगी है तो उसमें हम इप्रोम आईसी कैसे पता लगा सकते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल वीडियो, हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं हमारी इप्रोम आईसी कहां पर है, एससीएल और एसडीए से कैसे ट्रेस कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है मल्टीमीटर का डिस्प्ले है, देखिए डायड रेंज में मैंने रख दिया है। अब इसी डायड रेंज और बजर रेंज में ही ट्रेस करके आप लोगों को कोल्ड टेस्टिंग में दिखाएंगे कि इप्रोम आईसी को हम कैसे पता लगा सकते हैं। यह इप्रोम आईसी है, यह खराब हो गया है तो यह निकाला गया है। इसी सर्किट पर मैं समझाऊंगा कि हम एससीएल और एसडीए से कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी ये इप्रोम आईसी है कि नहीं। पैनल में 8 पिन की कितनी भी आईसी लगी हो उसको हम आराम से ट्रेस करके देख सकते हैं और यही ट्रेस करने का प्रोसेस होगा, यानी 8 पिन की जितनी भी आईसी लगी हो हम इसी प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। इसी पर हम चेक करके दिखाएंगे। देखिए हमको पता नहीं है कि इसमें हमारी एससीएल और एसडीए पिन कौन सी है, तो उसको पता करने के लिए देखिए क्या करना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ पर लिखा है ग्राउंड, एससीएल और एसडीए, इस तरीके से लिखा हुआ है और उसका ये टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, यानी ये ग्राउंड है, यानी ग्राउंड है। ये फर्स्ट जो है ये ग्राउंड है। देखिए विप की आवाज में चेक कराने जा रहे हैं, देखिए विप की आवाज दिया, ये ग्राउंड है। ये टेस्ट पॉइंट जो है ये एससीएल का है और जो यहाँ एसडीए लिखा है ये एसडीए का टेस्ट पॉइंट है। इसी हम एससीएल और एसडीए टेस्ट पॉइंट से ट्रेस करेंगे कि ये जो इप्रोम आईसी है कैसे प्रैक्टिकली पता लगा सकते हैं कि हमारी इप्रोम आईसी है कि नहीं है। देखिए एससीएल पर लगाएंगे, देखिए क्योंकि ये ग्राउंड है और ये दूसरा एससीएल है, ये ग्राउंड है और ये एससीएल है, इस पर लगाएंगे। ये इप्रोम आईसी है, हमको पता है। मान लीजिए अगर नहीं पता है तो इसी प्रकार से हम सभी आईसी के पिनों पर लगा कर चेक करेंगे। सभी पिनों पर लगा देखेंगे विप की आवाज देता है। देखिए विप की आवाज नहीं देता है। मान लीजिए ये हमको पता नहीं है कि इप्रोम आईसी है क्या है, जितनी आईसी लगी होगी इस तरीके से हम चेक करेंगे। अगर विप की आवाज नहीं देता है तो हो सकता है कि इसमें कोई कंपोनेंट लगा हो, आपको कंपोनेंट ट्रेस करना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये कंपोनेंट लगा है, देखना होगा किस कंपोनेंट पर विप की आवाज देता है। यानी विप की आवाज नहीं देता है, मान लीजिए जितना भी आईसी लगा है 8 पिन का, किसी पर डायरेक्ट विप की आवाज नहीं देता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी इसमें कुछ न कुछ कंपोनेंट लगी है बीच में। विप की आवाज में चेक करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो इसके सामने लगा है ये रजिस्टर, इस पर विप की आवाज देता है। अब देखेंगे इसका जो दूसरा छोरा है ग्राउंड है, देखिए दूसरा छोरा जो है इसका ग्राउंड नहीं है। इसका जो दूसरा छोरा है देखेंगे किसी कंपोनेंट पर फिर भी की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस कंपोनेंट पर विप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने हर जगह ट्रेस किया, इस पर विप की आवाज देता है, यानी इस रजिस्टर पर। एससीएल से इस रजिस्टर पर आया और इस रजिस्टर से डायरेक्ट इस रजिस्टर पर आया। अब देखना होगा इसका जो दूसरा छोरा रजिस्टर का है ग्राउंड तो नहीं है, ग्राउंड नहीं है। अब देखना होगा इसका जो दूसरा छोरा है इस आईसी के पिनों पर किसी पर विप की आवाज देता है। अगर विप की आवाज देता है तो 100 में से 100% ये पता चल जाएगा कि हमारी इप्रोम आईसी है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विप की आवाज दे रहा है, यानी पिन से इस पिन पे विप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया 100 में से 100% ये हमारी जो है इप्रोम आईसी है। और देखिए इस प्रकार से ये जो रजिस्टर था इस रजिस्टर से विप किया और ये जो रजिस्टर था टेस्ट पॉइंट से विप दिया।
ये जो टेस्ट पॉइंट है ये SCL है, क्योंकि देखिए यहाँ ग्राउंड है, SCL है, SDA है। जो फर्स्ट है ये ग्राउंड है, जो इस ग्राउंड से वीप देता है, और ये दूसरा जो है ये SCL है, यानी SCL जो इस रजिस्टर से होते हुए इस पिन पर आके मिल रहा है। इससे ये पता चल गया कि ये हमारी EPROM IC है। अब देखना होगा SDA, यानी SCL पिन आ चुका है तो 100 में से 100% SDA भी पिन इस IC पर आएगा, यही हमारी EPROM IC होगी। अगर SCL और SDA एक ट्रैक से किसी IC पर अगर वीप की आवाज देता है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये EPROM IC है। अब दूसरा पिन हमको ट्रैक करना होगा SDA, ये SCL है और ये जो दूसरा है ये SDA है। अब देखना होगा इस टेस्ट पॉइंट से डायरेक्ट वीप की आवाज देता है। देखिए वीप की आवाज नहीं देता है। अब तो हमको पता चल गया है कि 100 में से 100% ही हमारी जो है EPROM IC है। अब देखना होगा इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा है क्या। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके सामने ये जो रजिस्टर लगा है इस पर वीप की आवाज देता है। अब देखना होगा इस पर वीप की आवाज दिया है। अब देखना होगा ये IC के पिनों पर वीप की आवाज देता है। देखिए किसी भी IC के पिन पर आवाज नहीं देता है। इससे ये पता चलता है कि कुछ न कुछ अभी कंपोनेंट इसके बीच में लगा है। अब कंपोनेंट आपको ढूंढना होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टर से IC पर, या कोई भी ये IC हो, 6 पिन का IC है, कुछ भी हो कंपोनेंट आपके से ट्रेस करना होता है। लेकिन देखिए ये क्या है, आपको उससे मतलब नहीं रखना है। देखना होगा ये ट्रैक जो है कहाँ जा रहा है, IC है या कुछ भी हो, आपको इस तरीके से देखना होता है। देखिए इस पर वीप की आवाज देता है, 100 में से 100% इससे ये पता चल गया कि इस पर वीप की आवाज देता है तो इस कंपोनेंट से ही जो SDA होगी जहां जाएगी इसी पिन से जाएगी, यानी किसी भी पिन से ये हो सकता है इस पर जाए। आपको ट्रेस करने के लिए क्या करना होगा, इस पर वीप दिया है और ये इस पर से इस पर वीप दिया है। अब देखना होगा 5 पिन से इस पर वीप की आवाज देता है। आपको इस तरीके से चेक करना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये IC है या कुछ भी हो, आपको इस तरीके से ट्रेस करना होता है। SDA इस पे आया और SDA आने के बाद हमारी इस IC के पिन पर यानी EPROM IC पे आ रहा है, यानी इसके बीच में देखना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये भी रजिस्टर इसके बीच में लगा है। देखिए इस पर वीप की आवाज दिया, इस पर वीप की आवाज दिया तो इससे ये पता चल गया कि SDA इससे आ रहा है यहाँ पर, और ये जो है इस पिन पर यहाँ पर आ रहा है और इस रजिस्टर से होते हुए इस पर आ रहा है, और जो इस IC से यहाँ से होते हुए डायरेक्ट EPROM IC पर आ रहा है। इस तरीके से जो SCL SDA पिन है उस पिन से हम पता लगा सकते हैं कि EPROM IC हमारी कौन है, और EPROM जो IC होती है उसमें SCL और SDA पिन होती है, उसे हम आराम से पता लगा सकते हैं। और देखिए जो SDA पिन होती है, SDA पिन से ही सॉफ्टवेयर ओके होगी तो SDA से डाटा निकलेगी जो टिकोन IC को जाएगी। अगर EPROM IC में डाटा करप्ट होगा तो SDA पिन से नहीं निकलेगी, और इससे यह पता चल जाएगा कि EPROM में हमारी सॉफ्टवेयर करप्ट है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। इससे पहले मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं।